हेलो दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल बिहार ज्ञान शाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 6 को करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर हैं भगत सिंह। ये पत्र जेल से लिखी गई है। ये पत्र अपने घर अपने बाबूजी को भगत सिंह लिखते हैं। आइए इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को ये पत्र लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, तो एक पत्र और लेखक कौन है? भगत सिंह। सन 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए? तो गदर पार्टी की ओर से भगत सिंह चर्चा में आए। क्वेश्चन नंबर 4, भगत सिंह के चाचा का नाम था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जर्मनी के अगेंस्ट लड़ा, जिसे हम लोग धुरी राष्ट्र के रूप में जानते हैं, मित्र राष्ट्र। ये धुरी राष्ट्र का संचालक था जर्मनी। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड 1922 में। ये गोरखपुर के पास एक घटना घटी, जो चोरा चोरी घटना के नाम से जानते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो भगत सिंह 12 वर्ष से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 8, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 9, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ और 23 मार्च 1931 की उनकी मृत्यु हुई। 23 मार्च 1931, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक के लेखक भगत सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखक है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह के द्वारा रचित रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो मतवाला पत्रिका कलकत्ता से संचालित होती थी। क्वेश्चन नंबर 13, भगत सिंह प्रभावित थे? तो भगत सिंह किनसे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, भगत सिंह कब चोरी चोरी कांड में शामिल हुए? तो चोरा चोरी कांड जिसको बोलते हैं। तो भगत सिंह 1922 में चोरा चोरी कांड में शामिल हुए और यह घटना 1922 को ही घटी थी। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? अछूत समस्या, नवरात्र सत्याग्रह और हड़तालें, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ध्यान दें, इनमें से एक घटना जो नवरात्र है इनके द्वारा लिखी हुई नहीं है, बाकी सारी घटनाएं भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई है। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो भगत सिंह का पैतृक गांव खरटक कड़ला पंजाब में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 17, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए, इसमें इस चैप्टर में इनका चर्चा नहीं है, तो अनेक बार। प्रताप के संस्थापक कौन थे? प्रताप के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई। भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। क्वेश्चन नंबर 21, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस षड्यंत्र को रचा था, को अंजाम भी दिया? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी
तांत्रिक संगठन की स्थापना की? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं। भगत सिंह की लिखी पुस्तक जो अपर्याप्त हैं, उनका नाम क्या है? तो भगत सिंह के द्वारा लिखित अपर्याप्त सारे हैं। समाजवाद का आदर्श, क्रांतिकारी आंदोलन, ये सारे पुस्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भगत सिंह के माता एवं पिता का क्या नाम है? तो भगत सिंह के माँ का नाम विद्यावती एवं पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, भगत सिंह की कृतियां कौन सी है? तो भगत सिंह के द्वारा रचित कृतियां सारी कृतियां हैं। ध्यान दें कि सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखें तथा हम लोग चलिए देखते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 जो नाम है ओ सदा नीरा। तो ओ सदा नीरा के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इसके क्वेश्चन को देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो यह निबंध लेखन के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? ओ सदा नीरा में वर्णित छोटे और विशाल ताल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा हुआ पुस्तक है, हम लोग चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, नाम तो पता ही होगा आप लोगों को, जगदीश चंद्र माथुर। इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? कौन सी रचना जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा हुआ है? तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा पाठ के लेखक, थोड़ा सा परेशानी होता है रिकॉर्डिंग करने में। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? तो ओ सदा नीरा पाठ में हमारे राष्ट्र जो पुरुष या जिन्हें हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, ओ सदा नीरा निर्मित बनाकर लिखा गया है। तो ओ सदा नीरा किसको निर्मित करके? तो गंडक नदी, बिहार में बहने वाली नदियां हैं, दो प्रमुख नदियां जो उत्तर बिहार में बहती है, कोसी और गंडक। तो गंडक नदी। तीनकठिया प्रथा का संबंध है। तीनकठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। चोर कैसे ताल हैं? चोर उथले ताल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन का मत होता है थार, रेगिस्तान शब्द से। चंपारण में थागड़ कहाँ से आए? तो चंपारण में थागड़ छोटा नागपुर क्षेत्र से आए। छोटा नागपुर क्षेत्र अब झारखंड में स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं धनबाद, रानीगंज, थोड़ा बहुत रांची का क्षेत्र, ये सब हो गया छोटी नागपुर क्षेत्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? बोलते क्षण निबंध रूपण है, ये एक निबंध का लेख है। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कैसी रचना इसमें से है जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा नहीं लिखी हुई रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा
लिखित रचना रेशमी टाई नहीं है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी विकनाथोरी तक जाती है। ब्राज, ब्राज कहाँ बन रहा था? ब्राज भैला भैंसालोटन में। ब्राज कहाँ बना था? तो ब्राज भैंसालोटन में बन रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था। मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो मेरठ के महंत ने गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी कृति माथुर जी की है? भोर का तारा। भोर का तारा कृति माथुर जी की है। ऐसे भोर का तारा ग्रह के रूप में जानते हैं हम लोग शुक्र को। कर्नाट वंश के राजा हरीश सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो कर्नाट वंश के राजा हरीश सिंह को गयासुद्दीन तुगलक से लड़ाई करनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 22, आम्रपाली या अम्बपाली के तथागत को क्यों सौंपा था? तो आम्रपाली या अम्बपाली के तथागत को आम्रवान के द्वारा सौंपा गया था। आम्रवान। माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया माथुर जी को, जिन्हें कालिदास अवार्ड से नवाजा गया था। अंतिम क्वेश्चन चैप्टर 7 का, गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए थे। तिनकठिया आंदोलन के विरुद्ध में अंग्रेज से लड़ाई की, और यह इनका पहला अभ्यारण मतलब जो भी आंदोलन था एक बड़े पैमाने पे बिहार से शुरू किए थे। तो दोस्तों इस चैप्टर को लाइक करें, चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियो को भी देखते रहें। धन्यवाद।